बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूजफुल साबित होगा। इन आवर लेक्चर 8 वी डिस्कस द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स which are 2 and 3 respectively, the organizational level in all living organisms. Now we are moving to the next organizational level at number 4, which is organ systems. And the organ systems of which living organisms we are going to study are of that of plants. The topic correspond to the SLO, recognize root and shoot systems in plants. Now what are root and shoot systems? These roots and shoot systems are actually the organ systems of plants. First we define what are organ systems and then we discuss step by step roots and shoot system. So what is an organ system? Organ system, as we have discussed previously, that when different organs join together and perform an integrated function, an organ systems build up, which means two or more organs when perform a single purpose, single function or perform integrated function to support a single function are called make up an organ system. So the proper definition is group of organs working together to perform a single or more but specific function. अब इसका क्या मतलब है कि सेल्स से जब टिश्यूज बने थे तो इनका फंक्शन भी सिमिलर था, एक फंक्शन था और इनका टाइप भी एक थी, यानी एक ही जैसे सेल एक ही काम करते हुए टिश्यूज फॉर्म करते हैं। जब टिश्यूज ने ऑर्गन्स बनाए तो टिश्यूज से ऑर्गन्स, एक ऑर्गन्स में हमने प्रीवियसली देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होंगे तो उनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। इसी तरह जब डिफरेंट ऑर्गन्स, एक से ज्यादा ऑर्गन्स जब मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करने का वर्किंग टुगेदर का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कोहेरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल ले लें कोऑर्डिनेशन की, जो हमारा ब्रेन काम करता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं। ये तीनों टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं और नर्वस सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम। Here you can see that brain conveys, receive and process messages. Spinal cord also receives, conveys and analyze messages or process messages. Nerves, the purpose of nerves is to convey messages. तीनों organs, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स डिफरेंट है एक दूसरे से, अपनी कंस्ट्रक्शन में, अपनी शेप में, अपनी इनकी डिफरेंट पोजीशन है बॉडी में, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? कोहेरेंस। इनका फंक्शन एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है, इनका फंक्शन एक कंट्रोल सेंटर बनाना है। तो ये तीनों ऑर्गन्स मिलके एक ही सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और ओवरऑल जो इनसे ऑर्गन सिस्टम बनेगा वो नर्वस सिस्टम है। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में मेजर ऑर्गन्स हैं माउथ सबसे पहले, देन स्टमक,
और फिर इंटेस्टाइन्स, वो स्मॉल भी और लार्ज भी। अब माउथ एक डिफरेंट ऑर्गन है, ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट ऑर्गन, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन डिफरेंट है। स्टमक एक बहुत ही स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो माउथ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपनी शेप में, अपनी कंस्ट्रक्शन में, अपनी पोजीशन में। इंटेस्टाइन्स इन दोनों ऑर्गन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हेल ऑफ डिफरेंस है अपनी दोनों हर लिहाज से, स्ट्रक्चर में भी। लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम एक इंटीग्रेटेड फंक्शन है। ये तीनों परफॉर्म क्या करते हैं? वो है डाइजेशन ऑफ फूड। माउथ भी फूड की, इनका पर्पस, इस माउथ का पर्पस क्या है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो इसकी डाइजेशन में, केमिकल और फिजिकल डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। स्टमक भी फूड की डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है और इंटेस्टाइन्स भी फूड की डाइजेशन को फैसिलिटेट करती हैं और इसे कंप्लीशन तक लेके जाती हैं। तो तीनों ऑर्गन्स अपनी कंस्ट्रक्शन में, अपने स्ट्रक्चर में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन इनका एक इंटीग्रेटेड फंक्शन क्या कि ये किसी ना किसी तरह से एक ओवरऑल फंक्शन में को सपोर्ट कर रही हैं। और ओवरऑल फंक्शन क्या है? डाइजेशन है फूड की। तो तीनों ऑर्गन्स जब एक ही तरह का फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और यहां से बनने वाला ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो इसको एक दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम, इसको अब दोबारा पढ़ते हैं ताकि हमारा पर्पस क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। Organ system is a group of organs working together mean performing an integrated function to perform a single or more but specific function। specific function का भी वही मतलब है कि अगर digestive system की बात करें तो तीनों organs या जितने भी organs involved है वो सारे के सारे food की digestion को facilitate करेंगे। अगर nervous system को discuss किया जा रहा है तो nervous system के जितने भी organs है वो सब के सब coordination and control को facilitate करेंगे। तो overall जो specific function हुआ digestive system में वो हो गया digestion of food, और नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिक फंक्शन क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द फंक्शंस टेकिंग प्लेस इन बॉडी। So this is the specific function that is facilitated by all the organs involved in an organ system. Here we state again that the function of an organ system depends on the integrated activity of its organ। integrated activity का मीनिंग वही है जो स्पेसिफिक फंक्शन का था कि एक ओवरऑल फंक्शन को फैसिलिटेट करना। जैसे हम एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हम मूवमेंट है हमारी, एक जगह से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव कर रहे हैं, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करने में सिर्फ हमारी लेग्स ही इन्वॉल्व नहीं है बल्कि हमारे आंखें भी इन्वॉल्व हैं जो देख रही हैं, हमारे कान भी इन्वॉल्व हैं जो आने वाले हैजर्ड को सुन सकते हैं और उससे अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है जो इन तीनों ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो सो दिस इज द इंटीग्रेटेड एक्टिविटी जिसमें एक ऑर्गन का फंक्शन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। सो अब देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में ऑर्गन सिस्टम से हमें प्लांट्स के हम चूंकि पढ़ने जा रहे हैं तो बुक में हमें ऑर्गन सिस्टम जहां हमें हेल्प मिलेगी वो है 1.9 मेन सिस्टम्स इन प्लांट। मेन सिस्टम्स मतलब मेन ऑर्गन सिस्टम्स। ये पेज 13 पे, और इसका अदर पार्ट टॉपिक 1.9.2 आपको पेज 14 पे मिलेगा। इट इज ऑन पेज 14 of CSS textbook science for grade 6। प्लांट की एक पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट्स तो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं एंड एवरीवन हैज ऑब्जर्व्ड प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक प्लांट्स में ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो ये जो इसका इरेक्ट पार्ट है दैट इज स्टेम। दिस पार्ट दैट वी एंजॉय is fruit। Stem contains branches। Leaves are present on branches, sometimes on branches and sometimes directly are attached to the main stem। Then flowers,
floral buds from which flower arise, flowers bloom. And below the ground are roots. And root contains tiny structures, very same hair-like projections, which are called root hair. If you observe a carrot or a radish, you find out a very thin, very delicate hair-like structures present on the radish or carrot. These finger-like projections or hair-like projections are called root hairs. These are the extensions of actual root. So these are the parts, major parts of a plant, major organs you can say of a plant. We know the functions of all the organs of these plants. What is the function of leaf? To prepare food. Branches support leaves. And function of fruits to produce seed. Stem, conduction of water and food. Flowers and floral buds produce fruit, and the fruit produce seed. Roots and root hairs absorb water from the ground. So these are the functions of all the organs of plants. You have previously known. So can you classify the functions and the organs into systems? Can you identify which two systems or three systems are present in this plant? Just think about it. Which organs perform identify the organs that perform integrated functions in the plant and group it together. अगर तो आप इन organs के functions की basis पे organ system को identify कर सकें, so that would be the best. Otherwise we discussed it. There are two organ systems present in plants. First one is root system. And the other one is shoot system. Root system performs the function to absorb minerals and nutrients below the ground and then transfer it to the upper parts of the plants. Root system, अब हम root system के organs देखते हैं. Root system contains roots. Roots may be one or two type. The fattest root present in the center is called primary root. It is the major root and called primary root. The other small roots arise from this primary roots and called secondary root. Secondary roots. And then primary root, whether it is primary root or secondary roots, contain many small single hair-like projections which are called root hairs. So there are three parts in root system: primary root, secondary root and root hairs. And the function of root system is to absorb water and dissolve nutrients in water.
for the plant. The other one is the shoot system. Shoot system comprises of the aerial parts of a plant, and the organs that are present in a shoot system are, number one is stem. Stem contain branches, so it is the second part. Branches, or sometimes the stem itself contains leaves, it is the third part. And then flowers are the fourth major part. Flowers produce fruit, so fifth one is the fruit, is also the part of shoot system. The shoot system present above the ground, whereas the root system lies below the ground, because root system respond gravity and the water present in the soil. So the root grows towards the water and in favor of gravity, whereas shoot system that grows above the ground respond the light. And the purpose of shoot system is, although every organ, every part, each part of shoot system perform its own function, but the coherent function, the integrated function performed by the shoot system is to produce food. हर ऑर्गन का अपना फंक्शन तो है, लेकिन शूट सिस्टम का एक जो इंटीग्रेटेड फंक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो है टू प्रोड्यूस फूड. और वो प्रोड्यूस फूड कहाँ पे होगी? लीव्स में होगी, फ्रूट में होगी. फ्रूट एक स्टोरेज ऑर्गन है फूड का. सो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तमाम के तमाम, खा वो फ्लावर्स हैं, वो लीव्स हैं, वो कोई भी ऑर्गन्स हैं, वो तमाम के तमाम फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं. सिर्फ फूड प्रोडक्शन, ना सिर्फ फूड प्रोडक्शन को, बल्कि सीड जनरेशन को, सीड फॉर्मेशन को. और सीड फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीड फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. तो एक शूट सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इन दो इंटीग्रेटेड फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं. सो दैट वाज अबाउट द ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. नेक्स्ट कम्स द होमवर्क. Homework, open your textbook and the test exercise number 2. First one is part A. Fill the circle of the correct option against each statement. You are provided with 4 options with each statement. You have to read the statement very carefully and then find out the correct right answer and to fill the right circle appropriately. Unfortunately, there is no such question that is related to our present topic, so we ignore the part 1. Move to part 2, part B, which is to answer the questions briefly. Number 2 question is relevant and you have to solve it. Shoot system is an organ system for plants. What other organs it consists of? You are to define the organs present in that constitute a shoot system. And number 1 question is also relevant to your current lecture, which is differentiate between root and shoot. What is root and what is shoot and what is their function? You have to describe it briefly. अब जब differentiate करेंगे तो सबसे पहले आप इनकी definition करेंगे and then इनका function describe करेंगे और फिर इनकी location भी, कि roots कहाँ present हैं और शूट्स कहाँ प्रेजेंट हैं. टेस्ट एक्सरसाइज में से सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं. अब आते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ ऑन पेज 18. नंबर 7th MCQ देखिए. विच सिस्टम शोज पॉजिटिव ग्रोथ टूवर्ड्स ग्रेविटी. आपको 4 सिस्टम बताए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सिस्टम ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, ग्रेविटी की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है. क्या वो शूट सिस्टम है, क्या वो रूट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है. इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. यू कैन स्किप 2 options immediately and then you just have 2 options from which you have to find out the right answer, so you can do it easily. Then move to part B of review exercise. Number 4th question देखिए. You are provided with a mustard plant and a frog. Write any 2 organs of each. आपने मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग के 2 ऑर्गन्स लिखने हैं. प्लांट के ऑर्गन्स तो सब में कॉमन ही होते हैं और एनिमल्स के भी कुछ ऑर्गन्स सब में कॉमन हैं, तो आप इनको इजीली लिख सकते हैं.
अब पार्ट सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू सॉल्व इट। राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, रूट सिस्टम इन प्लांट्स एंड शूट सिस्टम्स इन प्लांट। आपने दोनों सिस्टम पढ़े हैं, दोनों ऑर्गन सिस्टम्स हैं, आप इनको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब आप किसी नोट को डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले उसकी इंट्रो देते हैं, लिखते हैं। इंट्रो में उसकी डेफिनेशन, देन लोकेशन, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब ऑर्गन्स, एंड फंक्शन, प्लस डायग्राम। साइंस में कोई मैक्सिमम क्वेश्चन डायग्राम्स के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं, सो इफ यू मेक इट्स डायग्राम it will be an edge for you in examination. Then comes the summer pack. Summer pack में activity 6 आप solve करेंगे, which is find out some parts or organs of shoot system and root system in your gardener park and paste them in the given box. Label these parts as well. आपने, ये आपका हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। आपने क्या करना है कि अपने नियर बाई गार्डन में जाना है या अपने घर में जो आपके प्लांट्स लगे हुए हैं आपने उनको कीनली ऑब्जर्व करना है। मैक्सिमम 3 प्लांट्स का में कि आपने शूट सिस्टम ऑब्जर्व करना है, शूट सिस्टम के ऑर्गन्स ऑब्जर्व करने हैं और रूट सिस्टम के ऑर्गन्स ऑब्जर्व करने हैं। फिर आपने उन प्लांट्स का एक सैंपल लेके, या तो आप उसकी पिक्चर ले लें या आप उसका सैंपल ले लें। फिजिकल सैंपल मतलब रूट्स का थोड़ा सा पार्ट ले लें, स्टेम का थोड़ा सा पार्ट ले लें, लीव्स थोड़े से 1-2 लीव्स ले लें और उन लीव्स को ड्राई करने के बाद यहाँ आपने रेलिवेंट बॉक्स में पिक्चर करने के बाद उनको लेबल करना है, ऑर्गन्स दोनों के, रूट सिस्टम के भी और शूट सिस्टम के भी। एटलीस्ट 3 प्लांट्स होने चाहिए आपके पास एज अ सैंपल। यू विल एंजॉय इट व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। देन कम्स द समर पैक, पेज 11। इट इज द MCQ सेक्शन। MCQ 13 इज रेलिवेंट टू योर लेक्चर, विच इज रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। आपने रूट सिस्टम के पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्या रूट सिस्टम में एरियल पार्ट्स होते हैं या अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं या रूट विद सॉइल पार्टिकल्स या स्टेम्स एंड लीव्स। इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है, आपने उसे फाइंड आउट करना है और फिर आपने रीज़न देनी है कि आपने ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों चूज़ किया, यानी आपके इस ऑप्शन को चूज़ करने की क्या वजह थी। नेक्स्ट पेज पे मूव कीजिए। इसमें MCQ नंबर 15 देखिए। न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन टैप रूट्स, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स और स्टेम। इन विच ऑफ द ऑर्गन्स, इन विच ऑफ द पार्ट of plant nutrients are stored? We have discussed, so you mark the right option and then give the reason. Why did you choose it? Why it is correct and others are not? Why? Then MCQ number 16, nodes and internodes are present on root system, shoot system, branch system, anchoring system. Nodes and internodes are parts of, nodes and internodes क्या होते हैं? आपने स्टेम अगर ऑब्जर्व किया हो, चलें इसको पिछली वाली तस्वीर के साथ इसको देखते हैं। अपने बुक में देखिए फिगर 1.31, इसमें एक स्टेम से जहाँ ब्रांच अराइज होती है, इस पॉइंट को नोड कहते हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक का डिस्टेंस इंटरनोड कहलाता है। स्टेम पे कोई भी प्रोजेक्शन जिस पॉइंट से अराइज होती है वो उसका नोड है और उस पॉइंट से दूसरी प्रोजेक्शन तक का पॉइंट इंटरनोड कहलाता है, यानी 2 नोड्स के दरमियान का फासला इंटरनोड कहलाता है। सो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई इंटरनोड्स या इंटरनोड्स किस सिस्टम का पार्ट है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, ब्रांच और एंकरिंग सिस्टम। और आप इसकी रीज़न भी देख सकते हैं कि आपके आंसर के सही होने की क्या वजह है। अब हम पेज नंबर 16 पे आते हैं समर पैक के, और ये इसका क्वेश्चन आंसर सेक्शन है। क्वेश्चन 20 देखिए जिसे आप सॉल्व करेंगे। ऑर्गन सिस्टम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, मेंशन द ऑर्गन्स ऑफ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। आपने शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के ऑर्गन्स बताने हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21 में शूट सिस्टम को ड्रॉ करेंगे और उसके स्पेसिफिक ऑर्गन्स को लेबल भी करेंगे। Number 22nd question is how do root system and shoot system contribute to make a complete organism that is plant? अब सेलुलर हायरार्की में ऑर्गन सिस्टम का नेक्स्ट लेवल है
a complete organism. अब जैसे कि हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि सेल मेकअप करते हैं ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स इंटीग्रेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए, ऑर्गन सिस्टम्स इंटीग्रेटेडली काम करते हैं एन ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। यानी एक ऑर्गन के जितने भी, एक ऑर्गन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो सब के सब एक कंप्लीट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी लाइफ को फेवर करें, उसकी लाइफ को कंटिन्यू, उसकी लाइफ की बका के लिए काम कर रहे हैं। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो प्लांट के दो ऑर्गन सिस्टम है, वो एक प्लांट को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं अपना फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। सो आप इसको थोड़ा सा सोचिए इस पे, और आप इस पे इजीली लिख सकते हैं कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम एक प्लांट के को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसका सिंपल एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप ये देखिए कि अगर प्लांट में से रूट सिस्टम निकाल दिया जाए तो प्लांट की लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर प्लांट में से शूट सिस्टम निकाल दिया जाए या प्लांट के शूट सिस्टम में से कोई सा भी ऑर्गन डिलीट कर दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो फिर प्लांट की लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा। आप अगर इसको इस एस्पेक्ट से देखेंगे तो इसका बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। आई होप यू हैव अचीव्ड योर SLO, which is to identify the shoot system and root system present in a plant. Next we will discuss the organ systems present in human body. तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you very much.